प्रहार में अब बात करेंगे किसान आंदोलन 2.0 की। दिल्ली चलो ऐलान के साथ आगे बढ़ रहे किसान के सामने पुलिस दीवार बन गई है। शंभू बॉर्डर फिलहाल जंग का मैदान बना हुआ है। आज फिर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। किसान आज शंभू बॉर्डर को किसी भी कीमत पर पार करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें हर हालत में रोकने के लिए मुस्तैद है। 7 किलोमीटर लंबे काफिले को फिलहाल रोक दिया गया है। ऐसे में किसान सड़क पर ही जम गए हैं और पूरे लाव लश्कर के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े बड़े स्लैब और बोल्डर को हटाने के लिए ट्रैक्टर को क्रेन में तब्दील कर दिया गया है। आपको दिखाते हैं 4 तस्वीरों के जरिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली बॉर्डर के हालात कैसे हैं। किसानों को रोकने के लिए सभी बॉर्डर पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। बड़े बड़े बोल्डर, सीमेंट के स्लैब, बैरिकेड, बैरियर, कंटीले तार, कील वाले लोहे की चादरें सड़कों पर बिछाई गई हैं। कनेक्टिव जो रास्ते हैं उनको भी पुलिस डैमेज करती हुई नजर आ रही है, यानी किसी भी सूरत हाल पर दिल्ली नहीं पहुंच पाए किसान। ये मुकम्मल इंतजाम पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया है। और सबसे ज्यादा जो संघर्ष की स्थिति है वो शंभू बॉर्डर पर कल से ही देखने को मिल रही है, क्योंकि यहां पुलिस और किसान आमने सामने हैं और दोनों के बीच में आप कह सकते हैं संघर्ष की स्थिति है, टकराव की स्थिति है। किसान ये चाह रहे हैं कि किसी भी सूरत हाल में शंभू बॉर्डर को क्रॉस कर दिया जाए और जो पुलिस वहां पर तैनात है, जो बल वहां पर तैनात है, जो पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है, वो ये कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके किसानों को यहीं पर रोका जाए। किसान आंदोलन पार्ट 2 को लीड कर रहे सरवन सिंह पंढेर ने अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और आरोप लगाया था कि उनके आंदोलन को खालिस्तानी और राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग पार्टी और आतंकी संगठन से कनेक्शन बताया जा रहा है, जो सही नहीं है। वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और कार्रवाई बंद होनी चाहिए। जिस तरह से केंद्र की सरकार हमारे ऊपर जबर कर रही है, ये बुलेट SLR की बुलेट चलाई गई हमारे ऊपर, इस तरह से हंजू गैस जो हमारे ऊपर नहीं चलाना चाहिए, ये प्लास्टिक की गोलियां उन्होंने इस्तेमाल की और ये रबड़ की गोलियां, ये हमारे ऊपर हो रहा। और जिस तरह से हमारी परसेप्शन बनाई जा रही है मीडिया में, खालिस्तान का अटैक लगाया जा रहा, प्रो लेफ्ट बोला जा रहा है, प्रो कांग्रेस बोला जा रहा है और प्रो पंजाब सरकार बोला जा रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री से अपील करते हैं, फिर मैं तो रोज अपील कर रहा हूं कि आपका बोलते हृदय बड़ा है, बड़ा हृदय कीजिए और हमें MSP खरीद की गारंटी का कानून बना के दीजिए। जिस तरह से अनुराग ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इनका मांग पत्र चार्ट बड़ा होता जा रहा है, ये बात नहीं है। हमने पहले दिन से वही मांग पत्र रखा, उसी पे काम कर रहे हैं। मैं और बात बोल दूं तो छोड़ गए, यहाँ से भी किसानों को अर्धसैनिक फोर्सों ने, पुलिस ने उठाया है, वो अंबाला के थाने में है, ये रिपोर्ट आ गई हमारी। और खनौरी बॉर्डर से भी किसानों को उठाया गया, वो हरियाणा की अभी जेल में है। तो एग्जैक्ट गिनती तो नहीं मुझे मालूम, पर 15 इधर 15 बुलारा साहब को ज्यादा पता, ये 15 होंगे इधर, उधर की गिनती अभी ले रहे हैं जो इनके थानों में है। फिर भी हम नहीं कहते भी वार्ता नहीं करेंगे, पर हम अनुरोध करते सरकार से पहले ये सब बंद कीजिए, आम माहौल कीजिए। हम वार्ता के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार है। तो किसान बातचीत करना चाहता है, ये किसानों की तरफ से दावा किया जा रहा है। लेकिन आप तस्वीरें देख लीजिए, किसान कितनी बड़ी तैयारी करके इस वक्त शंभू बॉर्डर पर टिका हुआ है। जो ट्रैक्टर हैं उन्हें पूरी तरीके से क्रेन में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि एक तरफ किसान बातचीत के लिए कह रहे हैं, तो कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा भी ये कह रहे हैं कि आम जनजीवन को बाधित ना करें किसान, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लोगों की कठिनाई से समस्या और उलझेगी। किसान नेता बातचीत का माहौल बनाए रखें, सरकार उनसे बात करेगी, उनकी समस्या का हल निकालने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन किसान अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो इसका सीधा प्रभाव आम लोगों पर पड़ेगा, लोगों को दिक्कत होने से समस्या और ज्यादा उलझ जाएगी। किसान संगठनों के साथ हम हमेशा रचनात्मक ढंग से, सकारात्मक ढंग से बात करने की जो कोशिशें हैं वो जारी रहेगी और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। किसान संगठनों को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जो कानून की बात की जा रही है, वो कानून के बारे में इस तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है जिससे कि बाद के दिनों में सबके लिए बगैर सोची समझी स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें।
बल्कि हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम इसके सारे पक्षों का ध्यान रखें और उस पर चर्चा करें। दूसरी बात कि किसानों को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके वैसे संगठनों के नेताओं को जो किसान संगठन से जुड़ करके इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो आम जनजीवन को बाधित न करे, आम जनजीवन किसी तरह से परेशान न हो। एक सामान्य लोगों के लिए कठिनाई पैदा करना, मैं समझता हूं कि इससे समस्या का समाधान के बजाय समस्या और अधिक उलझती है। इसलिए मैं किसान संगठनों से यही आज भी निवेदन करूंगा। अब देखिए, दोनों ही पक्ष अगर बातचीत के लिए तैयार हैं तो फिर संघर्ष क्यों हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। संजय शाह टीकरी बॉर्डर से हैं, कुमार सोनू सिंगू बॉर्डर से हैं और शोएब रजा शंभू बॉर्डर से हमारे साथ हैं। मनीष प्रसाद गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ हैं। शोएब, आपके पास सबसे पहले आऊंगी। शंभू बॉर्डर पर फिलहाल क्या स्थिति है, किसान क्या कह रहे हैं और पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए प्राची, सुबह से ही रुक रुक कर जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं। जब भी किसान, जो युवा किसान है, वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश या हटाने की कोशिश की जाती है, तुरंत जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़ दिए जाते हैं। एक तस्वीर मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा, दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। ये जो तस्वीर है ये अम्बाला राजपुरा की है, शंभू बॉर्डर पर। और ये मैं सुबह भी इस पर पूरा आगे तक गया था, फिर वापस आया। 10 किलोमीटर से ज़्यादा जो ट्रैक्टर की कतारें हैं वो इसी तरह से है, जैसे ये आपको ऊपर नज़र आ रही है और नीचे भी तकरीबन 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा जो कतारें हैं इसी तरह से हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसान कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा हुआ है। अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई किसानों की तरफ से और ये आरोप लगाए गए सरकार पर कि सरकार एक तरफ कह रही है बातचीत कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जब भी वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन पर रबर की गोलियां और दूसरी जो आंसू गैस के गोले वो छोड़े जाते हैं और कई किसान जख्मी भी हुए। ये आरोप किसानों की तरफ से लगाया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या आज बैरिकेड टूटेंगे, तो इसको लेकर किसान ये कह रहे हैं कि उनकी पूरी रणनीति है। हालांकि कल भी कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। शोएब, शंभू बॉर्डर को देखकर तो ये कम से कम समझ में आता है। अब सिंघू बॉर्डर की क्या तस्वीर है ये कुमार सोनू हमें दिखाएंगे। कुमार सोनू, क्या तस्वीरें सिंघू बॉर्डर पर है, यहाँ क्या तैयारी की गई है और क्या कोई मूवमेंट नजर आ रहा है किसानों का यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल किसानों का कोई मूवमेंट यहां पर नहीं है। आपको तस्वीरें मैं दिखाऊं कि फर्स्ट लेयर जो है वो बैरिकेटिंग है दिल्ली पुलिस की, उसके बाद सीमेंटेड स्लैब लगा के बैरिकेटिंग की है, उसके साथ ही साथ ये बजरी और सीमेंट का घोल डालकर परमानेंट किया है। इसके बाद 2 लेयर की बैरिकेटिंग सीमेंटेड स्लैब से की गई है जिस पर मैं खड़ा हूं। उसके बाद भारी भरकम लाव लश्कर आगे है, कई लेयर की बैरिकेटिंग है, पुलिस ने कटीली तारें लगाई हैं और आरएएफ के जवानों के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान, आला अधिकारी, हरियाणा पुलिस के जवान, साथ ही साथ सोनीपत पुलिस के कमिश्नर, वो इस वक्त स्पॉट पर हैं कि किसी भी तरीके से एक भी किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर तक ना आ पाए। तो ये तमाम तैयारियां हैं। इसके साथ साथ सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है, लोकल एंड जो इनपुट है इंटेलिजेंस से वो लिया जा रहा है। साथ ही साथ बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। लगातार पुलिस ये कह रही है कि किसी को भी एंटर नहीं किया जाएगा। जब भी कोई सीनियर अधिकारी सिंघू बॉर्डर पर पहुंचता है तो वो जब देखिए तैयारी जबरदस्त की गई है कि अगर किसान सिंघू बॉर्डर से भी एंटर करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें वहीं पर रोक दिया जाए। अब गाजीपुर से क्या तस्वीरें आ रही हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर क्या हालात हैं, ये मनीष हमें बताएंगे। मनीष, यहां पर क्या तैयारी करके रखी है किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने? प्राची, पिछली बार 13 महीने यहां पर प्रोटेस्ट चला था, लेकिन उसी से एहतियात बरतते हुए काफी कोशिश की गई है और तैयारी भी की गई है। हालांकि कल यहां पर जो भारतीय किसान यूनियन के 4 जो नेता थे किसानों के वेस्टर्न यूपी के, वो यहां पर आए थे, उनको डिटेन कर लिया गया था और उसके बाद से लेकर अभी तक यहां पर कोई किसान तो नहीं आया, लेकिन तैयारी पूरी गई है। बड़े बैनर और पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें कहा है कि आप एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते क्योंकि धारा 144 यहां पर है। उसके साथ साथ यहां पर सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती जो पहले थी करीबन 200 के लगभग 2 कंपनियां थी, अब उसे बढ़ाकर 3 कंपनियां कर दी गई हैं, यानी करीबन 300 सीआरपीएफ के जवान यहां पर मौजूद हैं और उनको ये कहा गया है एंटी रॉयड गियर के साथ जो नॉन लिथल वेपन्स हैं जिसमें टीयर गैस, पावर शेल यानी पंप एक्शन गन, ये सब देकर इनको यहां पर तैनात किया है कि अगर कहीं से भी जो
किसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसे रोका जाए। वहीं दूसरी तरफ कई बार ऐसा हुआ कि ये जो सीमेंटेड स्लैब है वो खिसक रहे थे, तो इसे और मजबूती दी गई, साथ में लोहे के सरिये, कटीले सरिये, तैयारी एकदम पक्की की गई है ताकि किसी भी सूरत हाल में शंभू बॉर्डर जैसी स्थिति तो कम से कम पैदा ना हो जाए, क्योंकि वहां तो किसान और पुलिस फोर्सेस आमने सामने आ चुके हैं। अब टीकरी बॉर्डर की तस्वीर संजय में दिखाएंगे। संजय, यहां पर क्या तैयारी की गई है और क्या यहां पर कोई मूवमेंट है किसानों का? जी बिल्कुल प्राची, यहाँ पर किसानों का मूवमेंट तो नहीं है, लेकिन पुलिस की तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। पुलिस ने टीकरी बॉर्डर से लेकर जो बहादुरगढ़ का मोड़ है सेक्टर 9 का, वहाँ तक का पूरे एरिया को ब्लॉक किया हुआ है। चूंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ वाहनों का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है, उसको लेकर पूरी तरीके से घेराबंदी कर दी गई है और जो सीमेंटेड दीवार खड़ी कर दी गई है दोनों तरफ से। इस वक्त की मैं बात करूँ तो इस वक्त दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स की यहाँ पर ब्रीफिंग चल रही है कि किस वक्त अगर किसान यहाँ पर दिल्ली में एंटर करते हैं तो उनसे किस तरह से निपटना है, उसकी सारी ब्रीफिंग इस वक्त की जा रही है पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा। जो पुलिस अधिकारी यहाँ पर तैनात है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और अधिकारी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, उनको एक तरह से ब्रीफ किया जा रहा है पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको किस तरह से हैंडल किया। बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। कोशिश ये है कि किसानों को अंदर ना जाने दिया जाए, दिल्ली में घुसने ना दिया जाए, जबकि किसान ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो दिल्ली जाकर रहेंगे, सरकार के सामने अपनी मांग को रखकर रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें हमें दिखाने के लिए।